खबरें आ रही है कांग्रेस के विधायक जो है वो संपर्क में, कांग्रेस के पास 8 विधायक हैं, 6 के संपर्क में होने की बात आ रही है। लेकिन ये घटनाक्रम इसलिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि कल ही अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी 20-20 करोड़ रुपए में विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी हुई है। क्या आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल ने, ध्यान से देखें आप। हेलो, हाँ नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा था। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, ये मेरी रिकॉर्डेड आवाज़ है। दिल्ली में एमएलएज को 20-20 करोड़ में खरीद के बीजेपी वाले बेईमानी से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनतंत्र है? ये तो बिल्कुल गलत है। अगर बेईमानी से करोड़ों रुपए खर्च करके बीजेपी वाले सरकार बनाएंगे तो वो तो फिर आपके बिजली के बिल ही बढ़ाएंगे जी, भ्रष्टाचार ही करेंगे, महंगाई करेंगे। बेईमानी से बनी सरकार महिलाओं को सुरक्षा दिला पाएगी? नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों हैं? अब तो बहुत हो गया, अब दिल्ली वाले चुप नहीं रह सकते। जय हिंद। नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? जाहिर सी बात है, दिल्ली में है भी नहीं वो। बड़ा सवाल यहां पर अरविंद केजरीवाल ने उठाया है और सीधे सीधे आरोप लगाया है। आज बीजेपी ने केजरीवाल के इस आरोप को आड़े हाथों लिया है। जगदीश मुखी ने केजरीवाल के उस आरोप का खंडन किया है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर 20 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीदने की बात कही है। जगदीश मुखी सरकार बनाने की कोशिशों पर क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं कि उपराज्यपाल दिल्ली में सरकार बनाने की हर कोशिश करेंगे। दिल्ली बीजेपी एमएलए की मीटिंग खत्म हो गई है और हमारे साथ बीजेपी एमएलए जगदीश मुखी जी मौजूद हैं। ये सीधे इनसे बात करते हैं। सर, मीटिंग किस मुद्दे पर के बारे में अध्यक्ष जी ब्रीफिंग दे रहे हैं। सर, उसके अलावा कल अरविंद केजरीवाल ने एक आरोप लगाया जिसमें उसने कहा कि बीजेपी 20 करोड़ रुपए दे करके उनके एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रही है। ये एलिगेशन वो पहली बार नहीं लगा रहे, कई बार लगा चुके हैं और दिल्ली की जनता अच्छी तरह से जानती है केजरीवाल को किसी भी के वक्तव्य को फेस वैल्यू पर नहीं लिया जाता। एक झूठ होता है, एक सफ़ेद झूठ होता है, उससे बड़ा झूठ वो बोलते हैं, बात करके पलट जाते हैं, मुकर जाते हैं, या दिल्ली हर व्यक्ति उनके बारे में जानता है। मेरा ये कहना है कि जो उन्होंने ये आरोप लगाया है निराधार है, बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी ना इस खरीदो फरोख्त में यकीन करती है, ना आज तक किया, ना कभी करेगी। किंतु मैं काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूं केजरीवाल साहब से। केजरीवाल जी, आप ये कह रहे हैं कि आपके एमएलए के घर में बीजेपी के लोग गए, उन्होंने लोगों को भेजा, उन्होंने ऑफर की, तो भाई आपके एमएलए क्या कर रहे थे? आपने तो पूरी दिल्ली को एडवाइस किया है स्टिंग किया करो, तो आपने पूरी दिल्ली को तो ट्रेनिंग दी है, अपने एमएलए को ट्रेनिंग देना भूल गए क्या? इसका मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक झूठ होता है, उससे बड़ा झूठ ये जो वो बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बारे में आज तक कभी इस बारे में अपनी सोच बड़ी स्पष्ट रखी है, ना खरीदो फरोख्त की है, ना करेंगे, ना किसी को करने देंगे। 1967 में आरबीआई में ट्रेनी ऑफिसर, उसके बाद भगत सिंह कॉलेज में पढ़ाया और फिर राजनीति में 1988 में आए जगदीश मुखी। दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर भी बनते हैं। अच्छे एमएलए के तौर पर इनको पुरस्कार भी दिया गया 2003 और 1998 की जो पूरा कार्यकाल था उस दरमियान। लेकिन दिल्ली की अगर स्थिति बात की जाए, दिल्ली की स्थिति की, तो यहां पर घटनाक्रम बदला है। इसको लेकर ध्यान से देखें आप। अब इस चीज को समझें आप। दिल्ली विधानसभा की मौजूदा हालत, बीजेपी के 32 में से 3 विधायक हैं, थोड़ा करेक्शन करना चाहेंगे इसमें, वो 29 विधायक बचते हैं। आपके 28 में से 1 स्पीकर है तो 27 बचते हैं। कांग्रेस के 8 हैं। अब चाहिए स्ट्रेंथ कितनी? मतलब अगर दिल्ली विधानसभा की बात की जाए तो इसकी स्थिति अभी हो जाती है करीब 66 विधायकों की टोटल। अब 66 में से मेजॉरिटी नंबर 33 को समझा जाए या 34 को, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी करीब 5 या 4 एमएलए शॉर्ट है। एक बैठक हुई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जगदीश मुखी की। इस बैठक के बाद क्या घटनाक्रम बदला, आइए देखते हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं सतीश उपाध्याय, वो क्या कहते हैं और केजरीवाल के ऊपर उनका क्या कहना है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पे आरोप लगाया है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रही है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी मौजूद है। ये सीधे इनसे बात करते हैं। आरोप लग रहा है आप लोगों पे कि 20-20 करोड़ रुपए बांट रहे हैं आप, ताकि आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं वो आपको समर्थन दे दें। कोई स्थान, कोई समय, कोई प्रमाण कहां दिया जा रहा है, कौन दे रहा है, ये आरोप लगाने से पहले क्या आपने उनसे पूछा कि आप बताइए कि किसको दिया गया, कौन से स्थान पर दिया गया? उनके पास तो तमाम स्टिंग ऑपरेशन करने की टीमें हैं,
वो इस मामले में बहुत शातिर हैं, वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं। मीडिया में बने रहना उनका स्ट्रगल है। झूठ, झूठ और झूठ, इसके माध्यम से मीडिया में बना रहना वो बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सवाल आप उनसे पूछिए, 20 करोड़ ही क्यों, वो 100 करोड़ भी कह सकते हैं। कहाँ दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, कौन कहाँ पर है, ये सवाल इस तरह के हैं कि इसका कोई बेबुनियाद है, इसका कोई मतलब नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया, उसपे उन्होंने कहा कि अब बीजेपी कांग्रेस के एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रही है, उन्हें सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि मंत्री पद का लालच भी दिया जा रहा है। अच्छा, अब उनको सारी डील मालूम है। इससे पहले तो वो अपने विधायकों के लिए कह रहे थे कि हमको डील कर रहे हैं, वो लगता है वो डील खराब हो गई, और अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का उनको पता चल गया। इतना सारा उनके पास जानकारी है तो पूछे कि कहां पर डील हो रही है, कौन पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है। चलिए, उनके पास प्रमाण नहीं है लेकिन ऑडियो टेप जारी किया है, जाहिर सी बात है आप उसको प्रूफ के तौर पर कोई कानूनी कार्रवाई करने का मन बना। मुझे लगता है कि अपने सीनियर से कंसल्ट करके अगर जरूरत पड़ेगी, लॉ ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड, तो उसके बारे में जरूर हम इस तरह का कोई अगर जरूरत होगी तो करेंगे। सर, दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर के क्या संभावनाएं हैं और बीजेपी के पास क्या फॉर्मूला है, क्या विकल्प? देखिए, संभावनाएं तो आपके सामने है, बार बार एक ही सवाल है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन है और चुनाव हो सकते हैं, उससे सरकार बन सकती है, या फिर कोई भी केजरीवाल साहब, कांग्रेस, कोई भी सरकार बना सकते हैं। और ये डिपेंड करता है एलजी के ऊपर, एलजी इसमें क्या रुख लेते हैं, उनको क्या लगता है दिल्ली के लिए क्या बेहतर है। इसका जवाब तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ज्यादा अच्छा दे सकते हैं। सुना आपने क्या कहना है दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का? सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये सारे आरोप निराधार हैं, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी अभी भी अपने आरोपों पर कायम है? आशुतोष क्या कहते हैं? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन करने का विचार कर रही है और उन्हें इंतजार है नरेंद्र मोदी के देश वापस लौटने का। ऐसे में आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं आशुतोष, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति की बात चल रही थी, तो क्या लगता है विचार कर रही है बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने? बीजेपी लंबे समय सपने देख रही है। दरअसल दिल्ली के अंदर वो बुरी तरीके से हताश और निराश है, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 1.5 महीने में लोकप्रिय हुई है, उसके बाद से इन्होंने अब ये कहना बंद कर दिया है कि वो दिल्ली में चुनाव जीत सकते हैं, तो वो चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कोशिश करके देखें वो। लेकिन हाई कमेटी ने जो फैसला लिया है उनका बस इंतजार है। उनका ये कहना है कि हम नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं, और सूत्रों के हवाले से जो खबर आई वो यही कहती है कि अब दिल्ली में बीजेपी सरकार गठन करने वाली है। नहीं, देखिए, करने वाली है, करेंगे, अब ये सब करने से काम नहीं चलने वाला। अगर करना चाहते हैं तो करके दिखाएं। दूसरी बात ये है कि कैसे कोशिश कर रहे हैं, विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं, 20-20 करोड़ रुपए ऑफर देने की कोशिश कर रहे हैं, मंत्री पद का लालच दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो कोशिश तो बड़े लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी सबूत पेश करे अगर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके नेताओं को खरीदा जा रहा है। जिस तरीके से आप वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए लोगों को जगाते हैं, उस तरह से आप सबूत पेश कीजिए आम आदमी पार्टी। दरअसल ये बीजेपी के लोगों की आदत थोड़ी ख़राब हो गई है। उनको शायद गुजरात भूल गया जब केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला का कांड हुआ था। उनको कर्नाटक भी भूल गया है जब खरीद फरोख्त की थी। उनको झारखंड भी भूल गया जब खरीद फरोख्त की थी। इस बार वो कह रहे हैं सबूत पेश करने की बात कर रहे हैं। इस बार तो हम समय का इंतज़ार करें, वो भी पेश होगा, और कहीं ऐसा ना हो उनके कुछ लोगों को लेने के देने पड़ जाए।